अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। और यहाँ पर आज थोड़े ढीले अंदाज में मैं मौजूद हूँ, ढीला सा लग रहा हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह क्या है? वो वजह ये है कि तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी और 1-2 दिन हुए कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा, इस बात करने का क्या मकसद है? इस बात करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप मुझसे पूछें भाई आप भट्ट साहब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप बताएं, अपना ख्याल रखें। ये बात नहीं, इस बात का एक दूसरा मकसद है जो मैं अपनी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। हुआ यूँ कि 1-2 दिन हुए आपके सामने मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों के लिए अपलोड की और इस दौरान काम भी कर रहे थे, ऑफिस घर आना जाना, रात को काफ़ी देर हो जाती है। वीडियो अपलोड की, रात को थोड़ी सी पेट में गड़बड़ हुई। अच्छा, बट जो होती है बरादरी, उनका ज़्यादातर यही होता है कि जनाब अली उनको पेट की बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, पेट के मसाइल, हाजमे के मसाइल। तो ऐसे ही कुछ सीन हुआ, हाजमे का मसला हो गया रात को और तबीयत ख़राब। सुबह तक इंतज़ार किया मैंने बहुत सही थे, लेकिन उस वक्त तक डायरिया था, उल्टियाँ भी शुरू हो गई डायरिया के साथ। जाके मैंने फिर अस्पताल से जाके रुजू किया, जो कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अक्सर घर में कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से ठीक हो जाए। तो वो 2-3 दिन का एक वो था कि जब वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई मेरी तबीयत। अस्पताल गया, अस्पताल पहुंचा और जिस तरह अस्पताल आप जाते हैं और हमारा जो एक रवैया है अमूमी तौर पर, और एक हम खुद से डॉक्टर बने होते हैं, मैंने भी जाके यही बोला जी मेरा पेट ख़राब है जी, तबीयत ख़राब है, हाजमा ख़राब हो गया, मुझे फ़लानी ट्रिप लगा दो, फ़लानी ट्रिप लगा दो। डॉक्टर साहब अच्छे थे और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। इरशाद साहब, डॉक्टर इरशाद साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, चेक तो कर लें लो क्या हुआ, क्या बीमारी है, क्या अलामत है। तो अच्छा, मैंने घर में नहीं बताया था बेगम साहबा को। बेगम मिसेस भट्ट बड़ी डाडी बेगम है हमारी, तो बेगम भट्ट से मैंने जो है छुपा के रखा था और मैं खुद ही अस्पताल गया था। उन्होंने सारी अलामत सुनी और उन्होंने मुझे लिटा दिया। उन्होंने कहा भाई आपको ट्रिप लगेगी, और मैंने कहा लगा दो, इसके सिवा चारा के कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा 1-8 घंटे में ख़त्म हो जाएगी ट्रिप, लगवा लें तो बेहतर है। अच्छा, शेर से पंजा लड़ा लेते हैं हम लोग और गोलियों की बौछाड़ में ज़िंदा रह लेते हैं, लेकिन ये जो सुई होती है इससे बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों। एक ये नेचुरल चीज़ है। तो मैं पहले घबरा रहा था, मैंने कहा नहीं यार ट्रिप नहीं, ये सुइयाँ जो डॉक्टर जो सुइयाँ चबोते हैं इससे मुझे बड़ा डर लगता है। लेकिन खैर डॉक्टर साहब ने मुझे लिटा दिया, अल्लाह ताला उनका भला करे, और मुझे ड्रिप लगा दी गई। और उन्होंने फिर उनसे बातचीत हुई। बातचीत असल चीज़ है, बातचीत क्या हुई? बातचीत ये हुई, मैंने उनको कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी कोई नहीं, ये तो फैला हुआ है, ये वायरल है। मैंने कहा वायरल है, फैला हुआ है? कहते हैं जी हाँ, हर दूसरा तीसरा मरीज़ इसी का आ रहा है। अच्छा, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। खुशकिस्मती से हमारे इलाके में एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि जिसके पास सहूलतें भी अच्छी हैं और उनकी जो वो प्राइसेस है और जो वो आपसे कीमत अपनी सर्विसेज की लेते हैं वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मुनासिब कीमत लेते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में आम तासुर यही है कि वो छुरियाँ उन्होंने तेज़ की होती हैं। तो खैर उन्होंने मुझे बताया कि हर दूसरा तीसरा मरीज़ इसी का आ रहा है, ख़ास तौर से बच्चे। मैंने कहा इसमें आप, चूँकि हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी लेते हैं, बात से बात निकलती है। उन्होंने कहा इस वक्त सरकारी अस्पतालों में कराची के गैस्ट्रो के जो ये वबा फैली हुई है, इसके बहुत सारे मरीज़ लाए जा रहे हैं, बच्चे लाए जा रहे हैं, और 2 से 3 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं उनके इल्म के मुताबिक। एग्जैक्ट स्टैट्स क्या हैं उनको भी नहीं पता थे, क्योंकि वो ऑफिशियल तो है नहीं वो, लेकिन उनके मुताबिक बच्चों में ये अमवात का सबब बन रहा है। बड़ी अलार्मिंग बात है। अगर गैस्ट्रो से कराची में बच्चे मर रहे हैं, गैस्ट्रो से अगर कोई मौत हुई है जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई मीडिया पर, तो ये बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है, और उस ख़तरे की घंटी को पहले से हमें उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए हमारी हुकूमत को। और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि इस तरह की कोई भी वबा फैलती है और इस तरह के मरीज़ आते हैं, क्योंकि ये उन्होंने मुझे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टैट्स बनाए, उस सरकारी अस्पताल में क्या सूरत हाल होगी, इस पर थोड़ी सी मैं रिसर्च करूँगा। थोड़ा सी मेरी सेहत इसकी इजाज़त दे तो मैं इसके बारे में जो भी मुतालिका रिपोर्टर्स हैं या जो दोस्त हैं हमारे, उनसे पूछूंगा। लेकिन मुझे लगता है, मुझे ख़तरा है, मुझे खदशा है कि सरकारी अस्पतालों में शायद इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो। वहाँ पर सहूलतों का जो फुकदान है जिसकी शिकायत रहती है आमतौर पर हमें सरकारी अस्पतालों से, उसके नतीजे में कोई ज़्यादा बड़ी इसकी तादाद भी हो सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो अगर आप कराची में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, इस वक्त वबा फैली हुई है, ख़ुद को बचा, माज़रत मुझे बार बार वो दर्द हो रहा है,
अपने आप को इस वबा से बचाएं, इसके सिम्टम्स से अपने बच्चों को बचाएं, उनमें सिम्टम्स का बहुत ख्याल रखें कि आपका बच्चा अगर पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, आपका बच्चा अगर बदहज़मी की शिकायत कर रहा है, या उसको वॉमिट्स हो रही हैं, नाउजिया फील कर रहा है, तो फौरी तौर पर घर पे इलाज करने की बजाय, फौरी इसको टोट के करने की बजाय, चूँकि ये वबा है, अगर कोई आम दौर होता है या आम टाइम होता है, या जो हम देखते हैं वबा नहीं होती, तो आप घर के टोटके आजमा सकते हैं, घर में घरेलू आप दवाइयाँ दे सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में होता है, हमारा रिवाज है। लेकिन इस सूरत हाल में करंट सिचुएशन जो है वबा की अगर है, और मेरा खदशा अगर दुरुस्त है, और मेरे जो जिन डॉक्टर से बात की और उनकी रिपोर्ट सही है, उनके फैक्ट सही हैं, तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को फौरी तौर पर डॉक्टर पे लेके जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं, अपनी अलामात बताएं, सिम्टम्स बताएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को गैस्ट्रो जो है ड्रेन कर देता है। डायरिया भी होता है, डायरिया की वजह से आपकी बॉडी जो है ड्रेन होती है, आपके लिक्विड्स, आपके मिनरल्स सब निकल जाते हैं, आप इंटरनल फील करते हैं। मैंने अपने आप को इंटरनली ऐसे ही फील किया, अभी भी मुझे पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, अंदर से शिवरिंग होती है। एक तो आपको सर्दी लगती है, कराची में अब सर्दी ख़त्म हो चुकी है टोटली, मेरा ख्याल है, क्योंकि हम लोग पंखे चला के इस वक्त बैठे होते हैं रात में, या पंखे चला के सोते हैं हल्की सी चादर ओढ़ के पंखे में भी, तो सर्दी नहीं है। तो जो शिवरिंग फील होती है वो इनसाइड फील होती है, वो कमज़ोरी की अलामत होती है। एक छोटा बच्चा, एक कमसिन बच्चा इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो बोल भी ना पाता हो, तो वो रोता है, कराता है, और माँ बाप समझते हैं कि किसी और वजह से रो रहा है, करा रहा है, दूध, भूख या दर्द या कोई और दर्द, उसका वो लोग घर पे इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें आपके बच्चे का पेट फूल रहा है, उसका पेट सख्त हो रहा है, उसको दूध या खाना हजम नहीं हो रहा, वो मोशंस कर रहा है, वो उल्टी कर रहा है, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बच्चा खुद से ये सिम्टम्स नहीं बता सकता, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है। और अगर आपको खुद को, आपके घर में किसी को ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, सॉरी बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है, पॉज करना पड़ रहा है, अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप उनका भी ख्याल करें, उनको भी लेके जाएं। लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, ORS होता है, सॉल्ट्स होते हैं, वो आप लें, ताकि आपकी बॉडी में मिनरल्स और सॉल्ट्स की जो कमी है वो पूरी रहे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। हर वायरल की तरह गैस्ट्रो भी वायरल है, इसका कोई इलाज नहीं है वायरल का, जो मुझे डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर कहता है आपको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना होगा, आपकी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना पड़ता है, लिक्विडेट करना पड़ता है, और अगर ये बैक्टीरिया है उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आप दवाई लेते, लेकिन ये खुद ही फ्लश आउट होता है बैक्टीरिया। और आमतौर से आपको इन 2-3 दिन 4 दिन, जब तक ये बैक्टीरिया या ये वायरस जो है आपके अंदर मौजूद है, आपको अपना ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है, और ज़्यादा जो है अपने आप को आपने एग्जॉस्ट नहीं करना। तो ये थी तो अब जब मेरी बेगम साहबा ये वीडियो देखेंगे और पता लगेगा जी अस्पताल पहुँच गए, खैर मैंने बता तो दिया था लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मुझे अस्पताल में जाके वो ट्रिप वगैरह लगेगी। तो देखें मेरा क्या अंजाम होता है। बेगम बट जो बड़ी डाडी है और बड़ी, हालांकि देखें जनाब बेगम बट जो है, मतलब हम बट डरते नहीं हैं वैसे किसी से सिवाय बेगमात के, तो अल्लाह ताला भला करे। वैसे ही हमारा तरा निकल जाता है। अरे तरा जो होता है, अगर कोई हमारे दोस्त जो कराची के हैं, जो पंजाब के दोस्त हैं, वो तो इस टर्म से वाकिफ़ होंगे जी तरा निकलना क्या होता है। तरा निकलना जनाब नहीं डरने की कैफियत, आप किसी अपने पंजाबी दोस्त से भी पूछेंगे तो वो उसकी जो है एक्सप्लेनेशन आपको यही देगा कि जनाब नहीं डरना ही। लेकिन डरना जो है तरा निकलने की ब्रॉडर टर्म है। तरा निकलने की कैफियत है, जो महसूसमेंट है ना, वो अलग ही होती है। वो जब तक आप पे तारी नहीं होती या आप उसको उसके शौक को फील नहीं करते, तब तो आपको समझ नहीं आती कि तरा निकलना क्या होता है। तो तरा निकलने से याद आया, तरा किसका निकला हुआ? तरा निकला हुआ जनाब अली हमारे वज़ीर आज़म साहब का। जी हाँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तरा निकला हुआ है इस वक्त। और वो तरा क्यों निकला हुआ है? तरा यूँ निकला हुआ है जनाब अली के IMF के साथ जो मुज़ाकरात चले थे, IMF की टीम आई हुई, उनके साथ मुज़ाकरात इस वक्त स्टॉल हुए हुए हैं। इस वक्त वो डेडलॉक का शिकार हुए हैं। डेडलॉक का शिकार क्यों हुए हैं? डेडलॉक का शिकार यूँ हुए हुए हैं कि IMF ने 2 बड़ी ही कड़ी शराइत रखी हुई हैं, रख दी हैं, जिस पे ये लोग अभी हुकूमत की तरफ से ना हाँ हुई है ना हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने वो शराइत सुनते ही अपनी तमाम तर मसरूफियात कैंसिल की हैं सियासी। 2 दिन के लिए APC जो होनी थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, वो भी आगे कर दी गई है। और इंतज़ार हो रहा है आर्मी चीफ का। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त UK में मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, और उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। वो जब अपने UK का दौरा करके वापस आते हैं तो उनके साथ किसी किस्म की कंसल्टेशन होगी, उनके सामने ये पूरी सूरत हाल रखी जाएगी।
उनको बताया जाएगा क्या सूरत हाल क्या है, IMF की शराइत क्या है और आर्मी चीफ का इंतज़ार क्यों हो रहा है। IMF ने कड़ी शर्त रखी कि पाकिस्तान अपना दिफाई बजट कम करे, दिफाई बजट 600 अरब रुपए कम करे। इस वक्त पाकिस्तान का दिफाई बजट है 1800 अरब रुपए। वो दिफाई बजट जो फ़ौज पे इस्तेमाल होता है, हमारी मुल्क की सलामती पे इस्तेमाल होता है, उसको कम किया जाए। और ये मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क के लिए नाकाबिल कबूल होता है कि उसकी जो दिफाई बजट है, उसके दिफा के लिए जो क्या कहते हैं रकम मुख्तस है वो कम की जाए, क्योंकि आपके पास टारगेट्स होते हैं, आपके पास प्लान होता है जो आपने रखा होता है और आपने उस पर अमल करना होता है मुल्क की दिफा के लिए। लेकिन IMF ने मुतालबा कर दिया है कि इस दिफाई बजट को कम किया जाए। क्यों कम किया जाए? 600 अरब रुपए कम करके कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे? IMF कहता है कि ये 600 अरब रुपए पाकिस्तान जो है अपने बिजली की मद में जो सर्कुलर डेट है, बिजली के जो गर्दिशी कर्ज़े हैं जो हमने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को देने हैं, अदा करने हैं हुकूमत की जानिब से, उनको अदा करने के लिए ये 600 अरब रुपए इस्तेमाल हो ताकि आपकी मईशत चलती रहे। आपका जब तक सर्कुलर डेट ख़त्म नहीं होगा या कम नहीं होगा, आपकी मईशत जो है स्टेबल नहीं हो पाएगी। और आपकी जब तक मईशत स्टेबल नहीं होगी, IMF जो है आपको मज़ीद कर्ज़ नहीं देगा, आपकी मज़ीद हेल्प नहीं करेगा। तो IMF कह रहा है पहले अपने अंदर के ख़र्चे कम किए जाएं ताकि आप अपनी मईशत को स्टेबल करें, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, फिर ताकि IMF उस पर मज़ीद आपको हेल्प आउट करे। ज़ाहिरी बात है जो इदारा आपको कर्ज दे रहा है आपकी मईशत के लिए, आपको आपके मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, वो टर्म्स भी अपनी रखेगा। उसको आपके मुल्क से कोई गर्ज नहीं है, आपको उसकी आपकी दिफाई कैपेबिलिटीज़ और आपकी दिफाई सलाहियत से कोई गर्ज नहीं है। उसको ये गर्ज नहीं है कि आपके फ़ौज की तनख्वाहें रुक जाएंगी, आपके सिपाहियों की तनख्वाहें या कम हो जाएंगी, या आप अपने हथियारों को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, या तो उसको अपने कर्ज़ की वापसी से गर्ज है। अपने कर्ज़ की वापसी वो इंश्योर करना चाहता है, वो उसके लिए टर्म्स रखता है। आपके सामने इमरान खान ने पहले ही कहा था कि IMF के साथ अगर बैठा जाए तो पाकिस्तान की अपनी टर्म्स पे बैठा जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। हुकूमत ऑलरेडी इस मेज़ पे बैठ चुकी है टर्म्स के लिए। कशकोल जो है, जो कि अगर हम किसी और तरीके से कशकोल सामने करते तो शायद बेहतर था, लेकिन अब हमने बिल्कुल ही भीख मांग ली है, झोली भी फैला दी है, तो अब उनकी टर्म्स पे हमें लेना होगा। दूसरी IMF की कड़ी शर्त क्या? IMF की दूसरी कड़ी शर्त भी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से और हमारे दिफाई बजट के हवाले से, वो ये है कि की जो ऑडिट है वो तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं, आपके दिफाई अकाउंट्स हैं, और वो तमाम अकाउंट्स जो आपके दिफाई अखराजात की मद में खुले हुए हैं और जिनसे तनख्वाहें जाती हैं, जिनसे आप जो है मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन जो कुछ भी अखराजात होते हैं वहाँ से मेंटेन होते हैं, उन सब को एक अकाउंट में किया जाए। तमाम अकाउंट्स को जो है कन्वर्ट किया जाए एक अकाउंट में, ताकि उसका ऑडिट आसान हो सके, उसका हिसाब किताब आसान हो सके। बज़ाहिर ये एक जो है वैलिड IMF की डिमांड है, ताकि जो भी उसमें डिस्क्रिपेंसीज़ हैं वो सामने आ सकें, जो भी उसमें से लीक्स हैं, जो भी फंड्स निकल रहे हैं, जो लीक हो रहे हैं, जो पता नहीं चल रहे, उनका ऑडिट हो सके, पता चल सके कि जनाब अली नुकसान कहाँ पर हो रहा है, हम कैसे पैसों की बचत कर सकते हैं। लेकिन इसका बज़ाहिर तो ये ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये सारी तफसीलात इन अकाउंट्स की IMF के सामने आ जाएंगी तो क्या होगा? IMF को पता लग जाएगा और ये चीज़ खुल जाएगी, ये फाइल खुल जाएगी कि आपके कौन कौन से अकाउंट्स, आपके दिफाई अकाउंट्स जो हैं, ये आप किस किस मद में और कहाँ कहाँ किस मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मकासद किसी भी मुल्क के दिफाई मकासद जो होते हैं, ये मुल्क की राजदारी होती है। आप दुनिया के सामने शो नहीं करते, आपको ना ये करने चाहिए, लेकिन इस वक्त IMF की डिमांड है आपको मजबूरन अपने अखराजात अगर आप शो करेंगे, आप अपने अकाउंट शो करेंगे, तो आपको ये भी ऑडिट में बताना होगा कि आपने ये रकम कहाँ कहाँ खर्च की। जिसके बाद IMF के पास इन तमाम डिटेल्स का जाना
कितना पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकता है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस वक्त हुकूमत सरासिमगी का शिकार है। हुकूमत और शहबाज हुकूमत जो है ख़ुसूसन वो इस वक्त कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रही, इसलिए आर्मी चीफ़ का इंतज़ार है 2 दिन के बाद जो आएंगे, 9 तारीख को आना है उन्होंने, वो आएंगे और ताकि उनके होते हुए सारी बातचीत हो और ताकि IMF को कोई जवाब दिया जाए। खैर माज़रत के मेरा वीलॉग आज इतना सा है, छोटा सा सेशन, छोटा सा, मेरी तबीयत से इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपना भी और अपने बच्चों का भी। और एक बार फिर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो नन्ही जानें होती हैं ये बेचारी अपने आप को ठीक तरीके से बता नहीं पाते और अपने जो सिम्टम्स हैं, और आपको अगर आप घर में ही गैस वर्क करते रहेंगे तो अल्लाह ना करे ये कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बच्चे की जान पे ही बन सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं कुछ अपडेट के साथ, कोई नई ताज़ा अपडेट के साथ। आज की यही 2 बातें थी। खुदा हाफ़िज़।